विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, आनंद का प्राकट्य, रस का प्राकट्य। यह उत्सव आनंद विभोर कर देता है। क्यों न करे रसो वेसा। वे रस समुद्र हैं और इस रस समुद्र के प्रकट होने के कारण ही हम जैसे अधम जीवों को इसमें अवगाहन का अवसर मिला। देह धारण करना सफल होता है। इसकी किंचित भी बूंदें यदि पड़ गईं तो मानो कि जन्म सफल हो गया। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भैया, वे अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए, जो उन्हें प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में दो प्रधान मत हैं, जिनमें से एक मत पुरुषार्थ के द्वारा भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए उपदेश करता है, और दूसरे मत में भगवान स्वयं दया करके हमें दर्शन देने आते हैं। इस दूसरे मत को भगवत कृपा का मार्ग कहा जा सकता है। भक्ति मार्ग के सभी आचार्य ग्रंथ इस दूसरे मत के ही मानने वाले हैं। दो न्याय प्रसिद्ध हैं, बिडाल शावक न्याय और मरकट शावक न्याय। मरकट शावक न्याय में जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को के ऊपर चढ़कर उसे कस के पकड़ लेता है। जब भी मां कहीं जाती है उसे लेकर छलांग लगाती है और वह पीछे की ओर इशारा कर देती है, आप बैठ जा, और वह उसकी पीठ पर चढ़ के उसे कस के पकड़ लेता है और मां उसे ले जाती है। भैया, इसमें अपनी पकड़ उस बच्चे की बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी वो मां के साथ जा सकता है, अन्यथा उसके गिरने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है बिडाल शावक न्याय। इसमें बिल्ली जाति के सिंह, बाघ और बिल्ली ये अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान अपने उन्हीं मुख के तेज दांतों के मध्य में दबाकर बड़ी कोमलता से सुरक्षित रूप से इधर से उधर ले जाते हैं। बच्चे को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। यह बिडाल शावक न्याय है। यह प्रेम का न्याय है, दया का है, भगवान की अहेतुकी कृपा का मार्ग है। भगवान की खोज करते करते जब मनुष्य हार गया, उनके समीप नहीं पहुंच सका, उनका पार नहीं पा सका, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, यह नहीं समझ पाते, तब भगवान स्वयं दया करते हैं ताकि हम उन्हें जान सकें, पहचान सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें, उनके सानिध्य का परमानंद ले सकें। और इसके लिए वह स्वयं मनुष्य जैसा बनकर हम लोगों के समीप जगत में आते हैं। जगत की आंखें जिन्हें देखने के लिए युगों युगों से तरस रही थीं, अनादिकाल से जिनकी खोज कर रही थीं, जीव जिनके लिए तड़प रहे थे, जिनके लिए जप तप व्रत ध्यान धर्म ध्यान यज्ञ तीर्थ और उपासना सभी साधन किए जा रहे थे, और रसों वह सहकर वेद ने जिनकी स्तुति की, वह रस स्वयं मूर्तिमान होकर जो भक्त उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, उन्हें देखने के लिए उनके सामने प्रकट हो जाता है। यही उनका अवतार है। भक्तों के प्रेम के लिए उन्होंने जो यह कृपा की, यह उन्हें प्राप्त करने का एक मार्ग है। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इसका उत्तर यही है कि वे मनुष्य रूप में आते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, वात्सल्य रस बरसाने के लिए, ताकि भक्त उन्हें जान सकें, अनुभव कर सकें, निरख सकें, साक्षात्कार कर सकें और मिल सकें उनसे। अन्यथा दुष्टों के लिए तो उन्हें अवतार लेने का कोई औचित्य भी नहीं। जैसे कोई पिता छुप जाए और छोटे बच्चे उसे ढूंढने लगें, और जब नहीं खोज पाए, देख पाए उसे, तो विवल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, रोने लगते हैं।
और तब उनका पिता अपने बच्चों के प्रेमवश होकर अचानक कहीं से निकलकर बच्चों को गोद में उठा लेता है। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड के नाथ परम कृपालु भगवान को जीव ने बहुत ढूंढा, अनेक स्तुति प्रार्थनाएं की, परंतु जब उनका कहीं पता न लगा, तब जीव व्याकुल हो गया, हृदय क्रंदन करने लगा मिलने के लिए। और इसीलिए जगत के कल्याण के लिए भगवान स्वयं जगत में प्रकट होते हैं और प्रेम से अपने भक्तों के गले लगकर मिलते हैं उनसे। और जो उन्हें पहचान लेते हैं उनको उतने ही प्रेम से हृदय से लगा लेते हैं जिन्होंने युगों युगों से उनकी प्रतीक्षा की। भैया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, जब यह परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आ गया, सारी दिशाएं स्वच्छ हो गईं, आकाश एकदम निर्मल हो गया, नदी का जल निर्मल होकर बहने लगा, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित हवा बहने लगी। एक संपूर्ण प्रकृति में एक बड़ा मादक मोहक संगीत मानो प्रतिध्वनित हो उठा। साधु महात्माओं के हृदय में प्रसन्नता आ गई, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी और भादौ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि का समय आया और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की जो शरण लेगा उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। कहते हैं, जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध कर देता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश होने के बाद भी वसुदेव देव की कारागार में भी दीनता पूर्वक भगवान की आराधना करते रहते हैं। सो भगवान ने कहा, पहले मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और फिर 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य ही आपके पास आऊंगा। और भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और बाल कन्हैया प्रकट हो गए। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो भी उनके ध्यान की आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को यदि हम भक्ति रस में भिगो दें तो फिर विषय रूपी पवन सता नहीं सकता। भगवान ने कहा, बाबा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाइए। और वसुदेव जी ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकलें? कारागार के द्वार बंद हैं और बंधन टूटते नहीं। किंतु जैसे ही टोकरी सर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। भैया, मस्तक में बुद्धि का वास है और जब बुद्धि प्रत्यक्ष ईश्वर का अनुभव कर लेती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान कर ले उसके लिए तो कारागार तो क्या, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, हाथ पैर की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है, उनका हाथ है, वह तो अभय हो गया ना। अब कौन सी विघ्न और बाधा उसे व्यथित कर सकती है? जो वसुदेव की भांति भगवान श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान कर ले उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा सारा संसार मोह रूप कारागृह में सोया हुआ है। वसुदेव जी कारागृह से बाहर आते हैं और चलते हैं गोकुल की तरफ। यमुना जी होकर जाना है, कोई नाव नहीं है, इतनी रात्रि को कैसे हो सकती है? तो दाऊ भैया दौड़ते हुए आते हैं, शेषनाग के ऊपर में के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण करा देते हैं। यमुना जी आनंद से उछलने लगती हैं, मेरे प्रभु निकल रहे हैं। दर्शन से उनकी तृप्ति नहीं हो रही, प्राणनाथ से मिलना है,
यमुना में जल बढ़ने लगा। प्रभु लीला करते हैं, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा देते हैं। श्री यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। भगवान ने प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया और धीरे धीरे यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव गोकुल में आ गए। योग माया के आवरण के कारण सारा गोकुल गहरी नींद में डूबा हुआ। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव चिंतन कर रहे हैं कि अब भी प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है और इसी कारण भगवान को छोड़कर माया को उठाना पड़ रहा है। जो भी हो, भगवान की आज्ञा थी। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ गए। भगवान से संबंध होने पर जहां वसुदेव जी के सभी बंधन टूट गए, अब माया आई तो बंधन भी आ गए। कारागृह के द्वार बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गईं, माया बांधने वाली है और भगवान की आज्ञा कारण ही वसुदेव ने इस बंधन को पुनः स्वीकार किया। कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। भयभीत कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो। और कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर मारने लगा। किंतु भैया, माया कभी किसी के हाथ आई है, भले ही वो कंस क्यों ना हो। योग माया कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया और कंस से कहा, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई। वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया था। महामुनि शांडिल के कहने पर सभी सो गए और गहरी नींद में डूब गए। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने 16 श्रृंगार किए हुए हैं और उनकी गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूं। भगवान भोले शंकर भी उस बालक का दर्शन करने आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में चले गए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश चलता रहता है। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। और उसी समय बालकृष्ण ने एक और लीला की। वे पीला पीतांबर पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में पहुंच गए। और इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। और बालकृष्ण नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध हो गए। देह भान न रहा, सुध बुध भूल गए। बालकृष्ण के दर्शन से समाधिस्थ हो गए। उनका दर्शन ना मिले तो समाधि, और भैया वो मिल जाए तो समाधि लग जाती है, स्तब्ध रह जाते हैं। भगवान ही कृपा करें जो उनके दर्शन के बाद स्मृति रह जाए, शुद्ध रह जाए, कोई स्तुति कर सके। अन्यथा बस ऐसे खड़े रहते हैं, जड़ हो जाता है। बालकृष्ण के दर्शन से जो समाधिस्थ हुए, अब उन्हें स्वयं भान नहीं हो रहा कि वे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं। इधर सुनंदा को यशोदा की गोद में जो बालकृष्ण की झांकी हुई तो वो दौड़ती हुई गौशाला में अपने भैया को खबर करने आई, भैया भैया, लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। नंद जी को चेत हो आया, श्री कृष्ण हृदय में आ गए।
नंद जी ने यमुना में स्नान किया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान करना था। उनको स्वर्ण आसन के आसन पर बिठाया गया। शांडिल मुनि ने दान करने के लिए कहा और नंद जी ने कहा, जो चाहो आज वो ले लो। नंद बाबा बड़ी उदारता से दान देते हैं। दान देने से धन की शुद्धि होती है। नंद गोकुल के सभी ग्वालों को यही लगता है कि कन्हैया उन्हीं का है। सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई और वे भी दर्शन के लिए दौड़ चली। मानो साक्षात नवदा भक्ति दौड़ती हुई भगवान से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए व्याकुल हो रहा है। उनकी आंखें कह रही हैं, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं, हमें कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। हाथ कह रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। और गोपियों के कान कहते हैं, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य का समाचार सबसे पहले हमने ही तो जाना। हम तो आगे कन्हैया का बंसी वादन भी सुनेंगे। हृदय कैसे पीछे रह जाता। वह बोला, जब तक मैं पिघलता नहीं, आनंद नहीं आ पाता। और पांव कहते हैं, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते रहे हैं और आज हमारा जन्म सफल हुआ, जो प्रभु दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा हो गया। गोपियों की वेणी से फूल झर रहे हैं और मानो वे गोपियों से कह रहे हैं कि तुम कृष्ण दर्शन के लिए जिस व्याकुलता से दौड़ रही हो, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। हम तुम्हारे सिर पर रहने के योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करती हैं। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाला के दर्शन होने पर आनंद से वे भान भूल गई हैं और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं, मैया यशोदा को उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को कुछ दे रही है, किसी को कुछ दे रही है, किसी को कह रही है, बता तू बता, तुझे क्या चाहिए। कोई कह रही है मैं तो कंगन लूंगी, कोई हथफूल मांग रही है, कोई कंठहार, तो कोई लहंगा फरिया, कोई कह रही है मुझे तो पायल चाहिए। और यशोदा सोच रही हैं कि आज सब कुछ क्यों ना मैं इसके ऊपर न्यौछावर कर दूं। गोपियां जो भी मांगे उनको दे रही हैं और आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक तो बोली, यदि देना है तो ये लाल ही मुझे दे दीजिए ना। और यशोदा ने उसे अपने पास बैठा लिया और उसकी गोद में अपने लाला को बैठा दिया। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। भगवान से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष सभी बाहर रह जाते हैं, किंतु गोपियां तो अंतपुर में पहुंच के आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार और अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता और दीनता की। तो भैया जो गोपियों की भांति नम्र होकर जाता है, उसे भगवान के यहाँ सीधा प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल पाता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद प्रकट होते हैं। सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो भगवान सर्वेश्वर स्वतः ही आएंगे। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। सो ऐसे ही नंद के घर परमानंद आता है। आजकल हम लोग एक बार नंदोत्सव मनाते हैं, किंतु भैया नंदोत्सव तो रोज मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंदोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है भगवान, ईश्वर और सब का अर्थ है प्राकट्य। भगवान का प्राकट्य ही उत्सव है। इस उत्सव में धन भोगादि की नहीं, प्रेम की मुख्यता है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। कि हमारा शरीर, हमारा घर, जीवात्मा का यही इसी को गोकुल बना लें। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए।
आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण कंद की जय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। संभव नहीं और बोलना शब्द भी नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।